हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.10 देखो। इसमें क्या कहता है, ए पार्ट में कहता है इन अ मीटर ब्रिज फिगर 3.27 आपको बुक में मिलेगा, वो मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर जैसे एक्स और वाई मैंने लिख दिया। अगर आप बुक में देखोगे तो वो आर और एस है, तो उसको रिप्लेस करना है आपको एक्स और वाई से। ठीक है, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। जो बैलेंस पॉइंट इसका मिला वो कहाँ मिला, ए पॉइंट से, यानी कि जो ए है हमारा एंड, वहाँ से कितना 39.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, यहाँ पर आपके पास 39.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इधर का जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 39.5 बचेगा। क्लियर है। कहता है व्हेन द रजिस्टर y की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12.5 है ओम, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस x। तो x आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले इतनी बात करते हैं, फिर हम अगली कहानी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो जी सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसके। और ए पार्ट में देखो, हमें पता है जो मीटर ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन है वो क्या है, x अपॉन में y, x अपॉन में y इज इक्वल टू में क्या होती है हमारी ये L1, और ये अपॉन में ये 100 माइनस में L1, यही होगी बैलेंस कंडीशन। ठीक है, वो उसने यहाँ पर बोली भी है आपको कि 39.5 सेंटीमीटर कहाँ मिला है आपको, द बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें करंट कितना है, 0 है। क्लियर है। व्हीटस्टोन ब्रिज की भी कहानी यही थी, तो वहीं पर इसकी एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज की ये चीज़ बनती है आपकी मीटर ब्रिज वाली। क्लियर, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी हम यही करते थे व्हीटस्टोन ब्रिज में, दिस अपॉन में दिस एंड इज इक्वल टू में दिस अपॉन दिस। अगर ये चीज़ इक्वल होती थी तो हम क्या कहते थे, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है, 0 शो हो रहा है, यानी कि ये बीच वाली जो होती थी हमारी, अगर आपको याद हो इस तरीके से आया याद, कुछ इस तरीके से था व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा, और ये गैल्वेनोमीटर लगा होता था यहाँ पर। तो हम क्या कहते थे, यहाँ पर भी मान लो ये x है, ये y है, और ये हमारा मान लो क्या है, q है, और ये p है। तो हम ऐसे कहते थे इसमें कि x बाई वाई इज इक्वल टू में q बाई p अगर है हमारा, तो यहाँ पर जो ये करंट IG है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो 0 होगा, अगर ये चीज़ सेटिस्फाइड है तब। तो यहाँ पर वो बैलेंस पॉइंट में यही बोल रहा है आपको कि ये जो वायर लगी हुई है 1 मीटर की होती है यहाँ पर, ये तभी ये स्केल ऐसे लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप जॉकी को स्लाइड करते हुए ला रहे हो, तो आपने देखा इस पॉइंट पे आके यहाँ क्या हो रही है, 0 डिफ्लेक्शन शो हो रही है, यानी कि कोई करंट यहाँ पर है नहीं। अगर कोई करंट नहीं है तो ये बैलेंस पॉइंट मिल गया। ये कितने सेंटीमीटर में मिला आपको, 39.5 सेंटीमीटर पर मिला। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी है वो 12.5 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर, अब कई बच्चों को ना इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है कि आपने ये x और y कैसे ले लिया अगर r और s है वहाँ बुक में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा वो बदलाव यहाँ पर कर सकता था, जो कि हम मिस प्रिंट बोल सकते हैं। वो ये चीज़ बोल सकता था कि जो लेफ़्ट गैप है आपका, लेफ़्ट गैप होता है ये, और राइट गैप होता है ये वाला। ठीक है ना, अपने हैंड्स को देखिए, अगर वो लेफ़्ट गैप और ये राइट गैप। अगर आप रेफरेंस बुक्स में देखेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो वहाँ पर लेफ़्ट और राइट गैप से लिखा हुआ है कि लेफ़्ट गैप में x है और राइट गैप में y है लगा हुआ। ठीक है, चलो हमने ये इस तरीके से मान लिया कि x और y है। वैसे बुक में आपको ये यहाँ पर क्या मिलेगा, r मिलेगा और ये s मिलेगा। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x हमें निकालना है, तो x ये रहा, y की वैल्यू रही 12.5, L1 इज़ 39.5, और 100 में से आप 39.5 माइनस करो। देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ 1 इधर गया तो ये 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, और इधर कितना बचा 9, 9 में से 3 गया, कितना हो गया आपके पास 6 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 60.5। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, x की वैल्यू निकल सकती है यहाँ से। वो देखो कैसे, x इज इक्वल टू में देखो 39.5 का पॉइंट हटेगा तो 10 लग जाएगा, 60.5 का भी पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे जाएगा, वो 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये 12.5 इधर मल्टीप्लाई होगा, और इसका भी पॉइंट हटेगा तो ये 10 लग जाएगा। ठीक है, देखो ये वाले 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये और देखो कैसे हो सकता है, यहाँ पर 5 से करते हैं इसको, 5 2 10, 5 5 25, और ये 5 1 और 5 2 10 एंड 5 1 5, ये बनता है। तो 395 को 25 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 9875, और ये रहा 121 एंड इंटू में 10। अब 121 और 9875 को आप जब डिवाइड करोगे ना, तो ये आपके पास आ जाएगा, आप देखना 81.6 आएगा। ठीक है, 81.6 आएगा। और ये जो 10 है इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे ये वाला 10 था ना, देखो ये 10 हटाएंगे तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। नहीं अगर ऐसे पता चला तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉइंट हमें इधर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो पॉइंट इधर आ गया मान लो यहाँ से हट के ये, तो एक आपने क्या किया, लेफ़्ट शिफ्ट किया तो 10 की पावर 1 आएगा, एक ही क्योंकि शिफ्ट किया लेफ़्ट में। ठीक है, उससे हेल्प से क्या होगा, ये मैंने एक ही क्यों शिफ्ट किया क्योंकि ये 10 कट जाए, तो ये 10 इससे कट जाएगा, क्या आ गया आपके पास ये 8.16 ओम, और इसे राउंड ऑफ करेंगे अगर हम,
तो 8 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, बिकॉज 6 5 से बड़ा है तो पिछली एक वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। 8.2 ओम आ गया हमारे पास एक्स का आंसर। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब आगे वो यहाँ पर क्या कहता है आपको, कहता है वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन द रेजिस्टर्स इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर मीटर ब्रिज बोल रहा है इसको यहाँ पर। ये आपको वैसे आपको ये पता है कि मीटर ब्रिज ही होता है ये। मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। अब देखो ये जो यहाँ पर स्ट्रिप्स है ना, ये वाली और ये वाली, मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर ये, ठीक है, और ये वाली और ये वाली, ये कह रहा है थिक होती हैं ये कॉपर की जो स्ट्रिप्स होती हैं। क्यों होती हैं? तो देखो आपको खुद पता है ये जो फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, ये दिस अपॉन में दिस एंड दिस अपॉन में दिस बन रहा है, ये तो कहीं बीच में इंक्लूड ही नहीं किया हमने। तो यानी कि इनका रेजिस्टेंस यहाँ अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ये स्ट्रिप्स हैं तो इनका रेजिस्टेंस भी तो होगा ना, अगर किसी वायर से भी लगा रहे हो तो उसका भी रेजिस्टेंस होगा, लेकिन हम तो ये कंसीडर करते ही नहीं फॉर्मूले में। तो इसका मतलब क्या है कि ये नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के होंगे। तो वो कैसे हम सोचते हैं, R इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, रो एल बाय ए होता है। क्या होता है हमारे पास? रो एल बाय ए। तो एरिया अगर बड़ा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही है कि लो रेजिस्टेंस रखने के लिए इनको हम क्या लेते हैं, थिक कॉपर की वायर्स लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, इसमें आंसर में यहीं पर ही लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि थिक कॉपर वायर्स स्ट्रिप्स जो हैं, मतलब थिक कॉपर की जो स्ट्रिप्स हैं वो क्यों यूज़ होती हैं, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस, बिकॉज R इक्वल टू में रो एल बाय ए होता है। तो ए इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, ये कहानी है इसकी, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूले में काउंट तो नहीं होती हैं ये वाली रेजिस्टेंस, इसलिए इनको मिनिमाइज करना पड़ेगा कनेक्शंस वाली, क्योंकि कनेक्शन ही तो हो रहे हैं। ये एक्स का इधर एल से कनेक्शन हो रहा है, ये वाले वाई का इधर इस वाले 100 माइनस L1 से कनेक्शन हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे व्हीटस्टोन में तो डायरेक्ट कनेक्ट हो रखे हैं, ये वाला इससे हो रखा है, ठीक है ना। तो इस केस में ये जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस यहाँ पर लगाया गया ये कनेक्शंस वाला स्ट्रिप्स के थ्रू। तो ये थिक स्ट्रिप्स इसीलिए ली गई, नॉर्मल वायर्स नहीं ली, क्योंकि वहाँ वो भी रेजिस्टेंस फिर हमें लेना पड़ता फॉर्मूले में। लेकिन अगर ये स्ट्रिप्स हैं बड़ी बड़ी तो इनका एरिया बड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस यहाँ कम रहेगा इनका, तो ये इतना इफेक्ट नहीं डालेंगे हमारे ऊपर। क्लियर है? इतनी बात बताओ, समझ में आए? अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्या कहता है बी पार्ट में, कहता है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। देखो ये जो क्वेश्चन था हमारा जिसमें एक्स निकालना, तो वो यहाँ तक था। उसके बाद कह रहा था वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन द रेजिस्टर्स इन अ व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो उसका आंसर हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए। अब बी पार्ट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। बी पार्ट में क्या कह रहा है, कहता है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ द एक्स एंड वाई इंटरचेंज। अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दें तो इसका बैलेंस पॉइंट अब कहाँ आएगा। देखो एक सिंपल सी बात तो ये है कि एक्स और वाई को अगर आप इंटरचेंज करोगे ना तो ये बैलेंस पॉइंट भी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मतलब ये वाला इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना दूँ, देखो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये हमने डायग्राम बना दिया है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर क्या है, 1 मीटर की ही वायर है, जो कि मैंने यहाँ पर ये स्केल भी लगा दिया इस तरीके से, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। देखो ये है हमारा, यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर भी आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। देखो ये है हमारा x और ये है हमारा y, ठीक है। अब इनको चेंज कर दिया हमने क्या किया, ये कर दिया y, ठीक है, और ये वाला कर दिया x। तो अगर x और y इंटरचेंज हुए तो ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यानी कि 100 माइनस 39.5 यहाँ आ जाएगा और 39.5 ये वाला आ जाएगा। तो मतलब ये कितना आ रहा था हमारे पास, 60.5 आ रहा। तो ये कितना बन गया, 60.5। तो यानी कि जो बैलेंस पॉइंट है, अब अगर ए एंड से हम देखें तो वो कितना आ रहा है हमारा, 60.5। तो ये लाइन हम लिख सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका भी हो सकता है इसमें, ठीक है। वो क्या हो सकता है कि अगर हमें पता चल गया ये y है और ये x है, अब ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो पहले तो ये लाइन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसके लिए, जो अभी मैंने बताई आपको। तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एज x एंड y आर इंटरचेंज देयरफॉर L1 एंड L2 आर ऑल्सो इंटरचेंज। L1 तो ये है, इसमें 100 माइनस L1 को इसने क्या मान लिया, L2 मान लिया हमने, ठीक है। तो ये वाला हमारा L2 हो गया और ये वाला हमारा L1 हो गया। ये चीज़ समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो बैलेंस आएगा पॉइंट वो कितना आ जाएगा हमारा, 100 माइनस में 39.5 विच इज़ 60.5 सेंटीमीटर पर आएगा बैलेंस पॉइंट। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ से ये सॉल्व किया वैसे ही कैलकुलेशन से कर सकते हो कि y बाय एक्स एंड इज़ इक्वल टू में, अब यहाँ का हमें नहीं पता मान लो कुछ, ठीक है ना। मैं अगर अलग से इसका एक डायग्राम बनाऊँ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें देखो आप, ये यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर बना हुआ है मान लो, ठीक है। ये वाला मैंने ले लिया मान लो L1 और ये ले लिया मैंने 100 माइनस L1, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, अगर ये हमारा y है और ये x है तो इंटरचेंज वाली कहानी नहीं, मैंने यहाँ पर इसको y ले लिया, इसको x ले लिया। अब देख रहा हूँ L1 कितना आएगा, तो बैलेंस कंडीशन आ जाएगी।
ये L1, ये 100 माइनस में L1। y की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, गिवन है 12.5 और x हमने यहाँ से निकाला था 8.2 का था। L1 हमें निकालना है इसमें, क्लियर है? बताओ 8.2 था ना ये x, तो ये ले लिया हमने। अब देखो ज़रा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 125 पॉइंट हटाएंगे 10 लगेगा और 82 आएगा यहाँ, तो पॉइंट हटेगा 10 नीचे जाएगा, वो 10 ऊपर लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास इधर से कितना आ गया, देखो ये 125 अपॉन में 82 इज इक्वल टू में L1 अपॉन में 100 माइनस में L1। अब क्या करो, यहाँ पर ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 125 100 माइनस में L1 एंड दिस इज़ 82 L1। ये आ गया आपके पास 12500 माइनस में 125 L1 एंड दिस इज़ 82 L1। तो देखो 82 L1 प्लस 125 L1 एंड दिस इज़ 12500। तो 82 और 125 ऐड करो ज़रा, कितना बनता है आपके पास, ये 207 L1 और ये है 12500, ठीक है। अब देखो ज़रा, जब L1 आप निकालोगे 12500 को 207 से जब आप डिवाइड करोगे, तो जो डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा वो आएगा 60.38, ठीक है। राउंड ऑफ कर दोगे तो ये 85 से बड़ा है, तो पिछली एक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, तो ये 60.5 ना आके 60.4 आएगा, ये भी सही होगा। ये क्यों ऐसा आया, क्योंकि हमने ये देखो ना, ये x की वैल्यू 8.2 ली, तो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेशन से ही निकाल ली थी हमने, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं थी, तो पॉइंटों में जा रही थी वैल्यू, तो ये आगे तक, तो हमने इसको राउंड ऑफ करा, तो उसी वजह से ये थोड़ा सा 0.1 का यहाँ फ़र्क आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है आपका और ये भी सही है अगर ये चीज़ करते हो आप, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है, आपको कहता है व्हाट हैपन्स इफ़ द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी डिफ्लेक्शन। ये क्या कह रहा है आपको, कह रहा है ये जैसे यहाँ ये सेल लग रहा था और ये गैल्वेनोमीटर था, इनको इंटरचेंज कर दो तो क्या कहानी होगी। देखो बैलेंस कंडीशन में आप खुद सोचो, इस वाली ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाता, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसमें से कोई नहीं जा रहा था करंट, तो यहाँ से भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ सेल लगा दिया, अब सेल यहाँ लगा दिया और गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दिया। अब देखो इसमें से तो करंट जा ही नहीं रहा, बिकॉज ये तो बैलेंस कंडीशन पे है, तो चाहे आपने सेल लगा भी दिया, यहाँ से करंट नहीं जाएगा कहीं भी, तो गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन शो होगी, ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो होगी। देखो मैं यहाँ पर इसको बना के भी दिखा देता हूँ आपको, देखो सी पार्ट में देखो, जैसे ये है आपके पास, ऐसे है डायग्राम, ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ सेल की जगह लग गया गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर था उसकी जगह क्या लग गया, सेल लग गया, ठीक है, ये सेल लग गया। अब खुद सोचो, जब कंडीशन ही बैलेंस्ड वाली है, ये x है, मान लो ये y है और ये हमारा L1 है और ये हमारा 100 माइनस L1 है, बैलेंस की ही कंडीशन है। बैलेंस में यहाँ पर करंट तो जीरो रहता है इस वाली ब्रांच में, तो अगर यहाँ करंट जीरो है तो वो सेल भी कोई करंट नहीं दे पाएगा यहाँ से, ठीक है ना, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो ये बात मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको ये कहानी तो पता होनी चाहिए कि बैलेंस जब कंडीशन होते, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज हो चाहे मीटर ब्रिज हो, ये बीच वाली ब्रांच में करंट कोई होता ही नहीं है, जीरो करंट रहता है यहाँ। तो अगर यहाँ जीरो करंट है तो जब वो इंटरचेंज भी कर दोगे आप, गैल्वेनोमीटर नीचे और सेल यहाँ, तो सेल से कोई करंट ही नहीं आएगा यहाँ, बिकॉज यहाँ तो हमें क्या बोल रहा है, बैलेंस कंडीशन में जीरो रहेगा यहाँ, तो करंट ही नहीं आएगा, तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, द पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। तो जो पोजीशन है बैलेंस पॉइंट की वो अनचेंज्ड ही रहेगी, ऑब्वियसली बात है, कुछ हमने यहाँ से थोड़ी छेड़ा है, दिस अपॉन में दिस वाली कहानी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और सेल और गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज करेंगे तो ये वैसे ही याद रख लेना कि बैलेंस पॉइंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बैलेंस पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो यहाँ पर ये करंट जीरो ही रहेगा। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ से यहाँ लगा दिया हमने और यहाँ से सेल यहाँ लगा दिया, तो ऑब्वियसली बात है तब भी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो जीरो है, तो सेल से भी कोई करंट आएगा ही नहीं यहाँ से, ठीक है ना। बात वैसे तो सेल से करंट आना चाहिए, लेकिन हमें ये कंडीशन पता है बैलेंस की कि इस वाली ब्रांच में करंट जीरो ही रहेगा, कुछ भी लगा दो। तो चाहे ये लगा दिया हमने सेल, तब भी यहाँ करंट नहीं जाने वाला यहाँ से। कुछ इस तरीके से सिस्टम बनाया है कि करंट फ्लो करता है हाई टू लो पोटेंशियल, यहाँ हाई लो रहता ही नहीं है, यहाँ पर और यहाँ पर सेम पोटेंशियल हो जाता है, तो करंट फ्लो करेगा नहीं, चाहे यहाँ आपने सेल भी लगा दिया। तो गैल्वेनोमीटर कोई शो नहीं करता करंट। क्लियर है, इतनी बात बता दो, बताओ जी, आया समझ में? यही पूछा था ना, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, क्योंकि गैल्वेनोमीटर और सेल को आपने इंटरचेंज कर दिया था एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, तो बैलेंस पॉइंट तो फिर भी चेंज नहीं हुआ, समझ रहे हो, तो उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर कोई शो नहीं करता करंट। क्लियर है, आ गया समझ में? ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3.10। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, तब तक के लिए नोट कर लो अच्छे से। ओके, थैंक यू।